कहानी की शुरुआत में हम रेमी और उसके माता पिता को देखते हैं जो मार्स यानी मंगल ग्रह पर एक छोटी सी शटल बस्ती में रहते हैं। दरअसल अब धरती रहने लायक नहीं बची है, वहाँ बहुत ही कम लोग बचे हैं और जो बचे हैं उन्हें दूसरे ग्रहों पर भेजा जा रहा है। रेमी के माता पिता को भी एक अंतरिक्ष यान के जरिए दूसरे ग्रह की ओर रवाना किया गया था, लेकिन रास्ते में उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में खराबी आ गई और मजबूरी में उन्हें इस वीरान मंगल ग्रह पर उतरना पड़ा। तब से वो इस छोटे से इलाके में रह रहे हैं जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, चारों तरफ सिर्फ धूल और चट्टाने हैं। यहाँ जीना बेहद मुश्किल है और उन्हें ये तक नहीं पता है कि इस ग्रह पर उनके अलावा कोई और इंसान मौजूद है भी या नहीं। यहाँ ये लोग एक आउटपोस्ट में रहते हैं ताकि वो बाहर के पॉइजनस एटमॉस्फेयर से सुरक्षित रह सकें। उनके पास एक ग्रीन हाउस है जहाँ वो सब्जियां उगाते हैं और एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ कुछ जानवर रहते हैं। इन्हीं साधनों के सहारे ये तीनों अपना जीवन बिता रहे होते हैं। रेमी को उसके माता पिता खुद ही पढ़ाते हैं। एक दिन रेमी अपने पिता से पूछती है कि क्या धरती जैसी कोई और जगह है। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि धरती अब सिर्फ किताबों में है, अब हमारा घर यही है। वो कहते हैं कि समय के साथ यहाँ और भी लोग आकर बसेंगे, लेकिन रेमी की मंगल ग्रह को और अच्छे से तलाशने की जिज्ञासा होती है और उसके माता पिता ने उसे घर से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए वो घर के पास ही अकेले खेला करती है। एक दिन रेमी अपने माता पिता को बातें करते हुए सुनती है। उसके पिता को शक होता है कि वहाँ उनके आसपास कोई और मौजूद है। अगले दिन जब रेमी उठती है तब वो किचन की खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ